जी। हाँ? कहीं आ रही हो क्या? नहीं बोलो। सिर्फ मुझे वापस साथ लेने आया हूँ। अभी कोई पैसे लेने आ जाओ, सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मारा, बहुत गंदी तरीके से अटैक किया हाँ? बहुत मारा कर उसने मुझे पी के आया, बहुत कुछ तक करना मांगा, मुझे आके ले जाओ। यह अभी जो आपने आवाज सुनी, यह आवाज 32 साल मधु सिंह की है, जिनकी शादी 5 महीने पहले एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के साथ हुई थी। क्योंकि शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। फैमिली और फ्रेंड दोनों की जोड़ी को बहुत परफेक्ट मानते थे, क्योंकि मधु एक पढ़ी लिखी एम्बिशियस लड़की थी। मगर 5 अगस्त 2025 को मधु की डेड बॉडी मिली, जिसको सुनकर मधु की फैमिली के पैरों के तले जमी ही निकल गई। और वही जो मधु का हस्बैंड अनुराग सिंह था, उसका कहना था कि मधु को टेंशन में आकर सुसाइड कर लिया है। और वही मधु की फैमिली का आरोप था, शादी के बाद से मधु को पैसे के लिए या कह सकते हैं डाउरी के लिए हरेस्ट किया जा रहा था, और फिजिकल एंड मेंटल भी हरेस्ट किया गया था। और यह केस डाउरी के साथ साथ हत्या का भी था। मधु लखनऊ में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और मधु सीधी सादी पढ़ी लिखी काफी डिसिप्लिन एंड घरेलू टाइप की लड़की थी। तभी उसकी फैमिली को एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की फैमिली की तरफ से शादी के लिए रिश्ता आता है। क्योंकि लड़के की लाइफ सेटल थी, तभी मधु की फैमिली ने सोचा उनकी बेटी इस फैमिली में जाएगी तो खुश रहेगी। क्योंकि मर्चेंट नेवी के लोग थोड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, और मर्चेंट नेवी के वर्किंग आवर भी थोड़े कठिन होते हैं, जिसकी वजह से अनुराग मधु से तीखी जबान में बात करता था। शुरू में मधु के फैमिली में इस बात पे इतना गौर नहीं किया, क्योंकि कभी कदार सबका मूड खराब होता है। और इसी के साथ 25 फरवरी 2025 को मधु और अनुराग की शादी करा दी गई, और शादी के बाद दोनों गोमती नगर एक्सटेंशन में शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि अनुराग नेवी में था, तो वह कभी कदार घर पर होता और कभी कदार अपने काम पर होता। क्योंकि शादी के बाद मधु की फैमिली से 15 लाख रुपए डिमांड की गई थी, और बेटी का जीवन अच्छा चल सके, जिसके लिए मधु की फैमिली ने कैसे भी करके 5 लाख रुपए अनुराग की फैमिली को दिए। क्योंकि मधु की फैमिली फाइनेंशियल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ये पैसे मांगने का सिलसिला यही नहीं रुकने वाला था। क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया कि अनुराग मधु को मेंटली हरेस करना, जैसे उसे कपड़े पे कमेंट करना, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना, जो कि मधु को काफी परेशान कर देने वाला था। और इसके साथ साथ अनुराग मधु के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखता था, जिससे वो यह पता लगा सके कि मधु किन किन लोगों से बात करती है। और वही मार्च में मधु ने अपनी बहन को मैसेज किया, जल्दी से वह उसे उसके घर से ले जाए, अदरवाइज अनुराग उसे मार देगा। और यहाँ पर मधु किसी भी तरह से अपने रिश्ते को निभा रही थी। और तभी 5 अगस्त आया, जहाँ अनुराग अपने फ्लैट में मधु को फैन से लटका हुआ पाएगा। और तभी अनुराग पुलिस को फोन करता है, और जब पुलिस वहां आ पहुंचती है, तब अनुराग उसकी बॉडी को ऑलरेडी फैन से उतार चुका था। और अनुराग की फैमिली मधु के सुसाइड का कारण डिप्रेशन बताते हैं। लेकिन मधु की फैमिली का कहना था मधु इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग थी, वह ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। और मधु की फैमिली का कहना था कि सुसाइड नहीं बल्कि यह मर्डर है, क्योंकि मधु के साथ की गई चैट और रिकॉर्डिंग मधु की फैमिली के पास थी, जिससे यह साफ पता चलता था कि मधु अनुराग के टॉर्चर से कई महीनों से सहते हुए आ रही थी। मधु की फैमिली ने रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया था कि कैसे अनुराग की फैमिली मधु को डाउरी के लिए हैरेस कर रहे थे, और अभी अनुराग के खिलाफ FIR लिखी जा चुकी थी। और जब पुलिस ने इस केस में इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्हें पता चला कि मधु सच में अपने परिवार के साथ टच हुई थी, जहाँ पर मधु को पैसे के लिए हर दिन हैरेस किया जा रहा था। और इसी सबूतों के आधार पर अनुराग को अरेस्ट कर लिया गया। और इस केस में अनुराग के द्वारा किए गए अपराध को मधु के चैट और रिकॉर्डिंग ने बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से अनुराग को उसके किए गई सजा दिलाने में हेल्प किया जा सका।